देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भारत के एरो इंजन प्रोग्राम की हकीकत बनती दिख रही है। जिस टेक्नोलॉजी को लेकर सालों से सवाल उठ रहे थे, जिस पर लोग शक करते थे, जिसको लेकर बार बार कहा जाता था कि ये भारत के बस की बात नहीं है, आज उसी दिशा में देश ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जो आने वाले समय में गेम ही बदल सकता है। जी हां, डीआरडीओ ने 110 के एन हाई थ्रस्ट एरो इंजन प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ा दिया है और यहीं से कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं रहती, बल्कि भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत बन जाती है। लेकिन यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है। आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और सच कहें तो ये सवाल पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। ये कोई मोबाइल या सॉफ्टवेयर नहीं है जो कुछ महीनों में बन जाए। दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो फुल एडवांस जेट इंजन बना पाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी इसमें दशकों लगे हैं। यानी ये दौर 2 से 5 साल की नहीं बल्कि 20 से 30 साल की होती है। अब भारत की कहानी समझिए। कावेरी इंजन प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी, उम्मीदें भी थीं, चुनौतियां भी थीं और कई बार ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट रुक ही जाएगा। टेक्निकल दिक्कतें आईं, देरी हुई और कई बार आलोचना भी हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज की सच्चाई ये है कि कावेरी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और उसके अनुभवों को इस्तेमाल करने की दिशा में भारत ने कदम तेज कर दिए हैं। और अब सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। 27 मार्च 2026 को डीआरडीओ ने 110 के एन हाई थ्रस्ट इंजन के लिए ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री की एंट्री शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सिर्फ डीआरडीओ का प्रोजेक्ट नहीं रह गया है। इसमें प्राइवेट कंपनियां और एचएएल जैसी बड़ी सरकारी कंपनी भी शामिल हो रही हैं। यानी अब मॉडल बदल चुका है। सरकारी लैब से निकलकर ये एक नेशनल इंडस्ट्री मिशन बनता जा रहा है। यही वही मॉडल है जिसे दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपनाया है, जैसे बोइंग और एयरबस ने सरकारी सपोर्ट और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। ये प्रोजेक्ट जीटीआरई के तहत चल रहा है और इसका लक्ष्य साफ है, 110 के एन थ्रस्ट वाला एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाना, जो आने वाले तेजस मार्क 2 और भविष्य के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा। अब रोड मैप भी सामने है। पहले डिजाइन और डेवलपमेंट का फेज, फिर ग्राउंड टेस्टिंग जो 2029 तक लक्षित है, उसके बाद फ्लाइट टेस्टिंग करीब 2030 के आसपास और फिर 2032 से 33 तक प्रोडक्शन की संभावना। यानी ये एक लंबी लेकिन बेहद रणनीतिक योजना है। अब सवाल ये है कि कंपनियां इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही हैं? असल वजह बहुत साफ है। कावेरी के अनुभव के बाद अब इंडस्ट्री को भरोसा बढ़ा है कि भारत इस बार चीजों को पूरा करने की दिशा में गंभीर है। दूसरी बड़ी वजह है डिफेंस मार्केट का स्केल। भारत को आने वाले समय में 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत होगी। मतलब सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का भी बहुत बड़ा बाजार है। अब एक और अहम बात समझिए। अब तक भारत जीई जैसे विदेशी इंजन पर निर्भर रहा है। जीईएफ 404 इंजन करीब 84 के एन थ्रस्ट देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिलीवरी में कई बार देरी और निर्भरता की समस्या सामने आई है। इसी वजह से भारत का लक्ष्य अब 110 के एन इंजन पर है। अगर ये सफल हो गया तो भारत सीधे उस लीग में पहुंच जाएगा जिसमें रोल्स रॉयस, सफरान और जीई जैसी कंपनियां आती हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पावर है, क्योंकि जिस देश के पास अपना फाइटर जेट इंजन होता है उसकी डिफेंस इंडिपेंडेंस कई गुना बढ़ जाती है। स्पेस प्रोग्राम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या अब एरो इंजन, हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि जो देश लगातार प्रयास करते हैं वही अंत में सफलता हासिल करते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी है
कि कावेरी से शुरू हुई यात्रा अब 110 केएन इंजन की ओर बढ़ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है, सरकार की रणनीति साफ है और लक्ष्य एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अब असली सवाल यही है, क्या भारत इस बार जेट इंजन बनाने की सबसे कठिन तकनीक को हासिल कर पाएगा? समय इसका जवाब देगा।